Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant English Planet. आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है और आपको पता है कि हमने ये चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो आज हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको सिखाता हूँ बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो हर एक स्टूडेंट सीखना चाहता है, टेंस से स्टार्ट करेंगे। सारे टेंसेस को मैं आपको सीक्वेंस में सिखाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट टेंस का अब आप नाम लिख लीजिए, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए और सबसे पहले टेंस का नाम आप लिख लीजिए। सबसे फर्स्ट टेंस होता है जिसको बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे साथ साथ आप सभी बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो दिस इज फर्स्ट टेंस, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपने देखा होगा कि इसी टेंस को एक और नाम से भी जानते हैं, तो और लगा के इसका एक और नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी टेंस को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके दो नाम होते हैं लेकिन काम एक ही है, दो नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से नोट करते चले जाना एक एक पॉइंट। तो ये नाम दे दिया है हमने इसको, टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ये बात ध्यान रखना। 12 में से पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब भी हम टेंस को सीखते हैं तो एक मन में डाउट आता है कि सर जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली नीड क्या होती है सीखने की? सबसे पहली नीड होती है कि आपको उस एक पर्टिकुलर टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी। उसकी फॉर्मेशन का मतलब होता है उसके रूल को क्या लिखोगे आप। तो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसका रूल होता है कि पहले नंबर पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा किससे? दैट इज सब्जेक्ट। हमेशा सेंटेंस को सब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसी फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी आपको ऐड करना होगा एस या फिर ईएस। आपने देखा होगा कि कभी कभी फर्स्ट फॉर्म को हम गो बोलते हैं तो कभी कभी गोज बोलते हैं, कभी कम होता है तो कभी कम्स, कभी टेक तो कभी टेक्स। विद एसईएस, विदाउट एसईएस आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? फर्स्ट फॉर्म। तभी आप इसको बोल पाएंगे कि कौन सा टेंस चल रहा है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो आपने वर्ब का रूल लगा दिया, तो उसके बाद आपको यूज करना है एज यूजुअल। एक सेंटेंस को हम खत्म किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट से करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि सेंटेंस को शुरू सब्जेक्ट से करते हैं, उसका एंड किससे होता है? ऑब्जेक्ट से होता है। और बीच में क्या लगा होता है? एक रूल, एक प्रॉपर वर्ब का रूल लगा होता है, जो कि धीरे धीरे आप सारे टेंस के याद करोगे। ओके, तो ये था। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम सब्जेक्ट किसको बनाएं और ऑब्जेक्ट किसको बनाएं। एक मन में डाउट आता है कि इस एक सेंटेंस का प्रॉपर सब्जेक्ट कौन बनने वाला है और ऑब्जेक्ट कौन बनने वाला है। तो आगे से ध्यान रखना कि एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको दिया गया है? पूरी इंग्लिश में किसको दिया गया है? नाउन को दिया गया है। यानी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी कभी नाउन बनेगा, तो कभी कभी आप उसी की जगह पे रिप्लेस करने वाले वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रोनाउन। तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन बनना चाहिए या फिर प्रोनाउन बनना चाहिए। सब्जेक्ट को बोलते हैं नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसे ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार भी किसको दिया गया है? नाउन को दिया गया है, और या फिर कभी कभी किसको दिया गया है? प्रोनाउन को। तो नाउन एंड प्रोनाउन बोथ कैन बी द सब्जेक्ट एंड बोथ कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दोनों बन सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा रूल बन गया हमारा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? नाउन प्रोनाउन को। ऑब्जेक्ट किसको बनाना है? नाउन प्रोनाउन को। और बीच में क्या यूज करना है? एक रूल प्रॉपर यूज करना है। बट आपके पास देखो दो ऑप्शन है, विद एसईएस फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए कि विदाउट एसईएस। इसी को ही ध्यान से समझना। अब आपने देखो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा आपको कि फर्स्ट फॉर्म में एसईएस लगाना है कि नहीं लगाना है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इसी के लिए मैं आपको सिखाता हूं कि इन दोनों में जो कंफ्यूजन आपके मन में रहता है वो क्या है। बड़े ध्यान से सीखना, आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो आपको भी पता है कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो वर्ब में एसईएस लगना है कि नहीं लगना है, ये डिपेंड ही सब्जेक्ट पे करता है। यानी ये सारा का सारा सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा? हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वर्ब में एसईएस
लगना है कि नहीं। देखो दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक को नाम दो आप सिंगुलर, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब समझते हो ना, ऐसा कोई भी नाउन जो संख्या में एक है, नंबर्स में एक है, बॉय है, गर्ल है, टेबल है। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन संख्या को बोलते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोनाउन होता है, जैसे एक लड़के के लिए ही यूज करते हैं, एक लड़की के लिए शी यूज करते हैं, एक नॉन लिविंग के लिए हम इट यूज कर लेते हैं, निर्जीव के लिए। ओके, तो दीज आर ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ये नाउन और ये प्रोनाउन दोनों ही हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं। अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुन लो इस बात को, बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, कि अगर आपका सेंटेंस नाउन सिंगुलर से या फिर प्रोनाउन सिंगुलर से स्टार्ट होता है तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस जरूर 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 लगाना है। नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, बात ध्यान रखना आप लोग। बात समझ में आई ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो एक बार सुन लो। अगर आपका सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, सिंगुलर नाउन से, ही से, शी से, इट से, तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप जो वर्ब यूज करेंगे उसमें एस जरूर 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 लगाना है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, अब बच्चे कह रहे सर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, तो देख लो जरा। प्लूरल सब्जेक्ट से अगर आपने स्टार्ट किया, यानी अगर आपका पहला वर्ड जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा है, बॉय की जगह पे बॉयज हैं, गर्ल की जगह पे गर्ल्स हैं, तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट और कुछ प्रोनाउन के नाम याद कर लो, जैसे वी, दे, ठीक है, वी, दे, यू, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये नाउन है तो ये प्रोनाउन है। वी का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग कितने ज्यादा हैं। दे का मतलब वे लोग कितने ज्यादा हैं। यू का मतलब देखो, वैसे तो यू आप होते हो, आप कहोगे सर मैं तो एक हूं, लेकिन इंग्लिश में ना यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। जैसे आपने कभी भी यू के बाद अगर वर्ब लिखी होगी तो वो प्लूरल ही लिखी होगी, क्योंकि यू के बाद आती है प्लूरल वर्ब आती है। इसीलिए ध्यान रखना, आपको वर्ब में एस तब नहीं लगाना होता जब आपका सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है। अगर आपने स्टार्ट वी से कर दिया तो गो लिखोगे कि गोज लिखोगे। बच्चे कह रहे सर गोज, नो 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 नो, गोज नहीं लिखना, गो लिखना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट किससे कर रहे हो, प्लूरल सब्जेक्ट से, तो वर्ब को भी प्लूरल बनाएंगे और प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता। ठीक है, सिंगुलर वर्ब में एस लगता है जबकि प्लूरल में नहीं लगता। तो आपको यही ध्यान देना है कि स्टार्ट किससे कर रहे हो। अब इस बात को तुम समझना एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां, इट डैश कम, इट डैश कम लिखा है मैंने। तो अब मुझे बताओ इट डैश कम है तो इट कम्स होना चाहिए कि इट कम होना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे सर इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप अगर फर्स्ट फॉर्म ऐड कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ता है, एस, तो क्या बन जाएगा, इट कम्स बन जाएगा, इट कम्स बन जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखें, इट कम्स, यानी कम लिखना गलत रहेगा, आपको क्या लिखना चाहिए, इट कम्स लिखना चाहिए। अच्छा, अब देखो सारे के सारे सब्जेक्ट को ध्यान दो, इसमें से ना एक सब्जेक्ट को मिस कर दिया मैंने, एक सब्जेक्ट लिखा नहीं मैंने अभी। बच्चे कह रहे सर कौन सा सब्जेक्ट नहीं, सब तो लिख दिया आपने। आप देखो अपने आप को भूल गए हो, आई नहीं लिखा है इसके अंदर। तो आई को मैं किस तरह से देखूं, मतलब आई के साथ मुझे एस वर्ब में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कुछ बच्चे करेंगे सर आई तो एक होता है तो इसको सिंगुलर वाले सब्जेक्ट में लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। आई का कभी भी आप देखोगे रूल तो फिक्स रूल होता ही नहीं है। आई एक रंग बदलू सब्जेक्ट होता है, यानी हमेशा रंग बदलता रहता है, वो कभी फिक्स रूल नहीं बनाता है। आप ध्यान दें कैसे, आई को मैं हमेशा सब्जेक्ट से अलग रखता हूं, अलग से याद करना पड़ता है आई को, यानी कि आई लिखा जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट में, पर आपको भी पता है कि आई का मतलब तो एक ही इंसान होता है ना, मैं एक है, तो इसका मतलब हुआ फिर भी इसको एस नहीं लगाया जा सकता। आई गोज नहीं होता है, आई गो यूज करना चाहिए। क्या कारण है इसका? ऐसा इसका कारण यह है कि आई का कभी भी फिक्स रूल हुआ ही नहीं है। अगर आप पूरी इंग्लिश देखें, बेसिक इंग्लिश देखो, तो कोई भी वर्ब आप
कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हो कि आई के साथ सिंगुलर वाली आएगी कि प्लूरल वाली आएगी। हमेशा से आपने आई को कंफ्यूजन में देखा होगा कि आई का रूल हमेशा बदलता रहता है। जैसे मान लो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक एग्जांपल देता हूं आई का, आप सोच के बताना मुझे, अगर आपको लगता है कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं कि आई के साथ आप वॉज यूज करना चाहते हैं कि आई के साथ आप वर यूज करना चाहेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं कि आई के साथ आप हैज यूज करना चाहते हैं कि आई के साथ आप हैव यूज करना चाहते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन कि आप आई के साथ इज यूज करना चाहते हैं कि आर यूज करना चाहते हैं या एम, इनमें से आपको देखना है। ओके, सो ये आपके ऑप्शंस है, आप बड़े ध्यान से इसको सॉल्व कर लेना। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है ये, मुझे लगता है सबको पहले से ही पता है ये। देखो पहले से आपको पता है, लेकिन यहां रियलाइज करने वाली बात यह है कि आपको यह पता हो कि आई का फिक्स रूल होता ही नहीं है। अब देखो जरा, यहां पे आई का मतलब वैसे तो एक ही है तीनों में ना, लेकिन आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं कि वर यूज करते हैं। अब कोई बच्चा बोले वर भी तो कर, वर तो 1% चांस है इमेजिनरी सेंटेंस में। जनरली क्या होता है, जनरली आप लोग आई के साथ वॉज यूज करते हो, इसीलिए हमें यहां पे क्या ऐड कर देना चाहिए, वॉज ऐड करना चाहिए। ओके, रूल क्या कहता है देखो, वॉज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है और वर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन आई के साथ तो क्या लगाना चाहिए, मुझे वॉज लगाना चाहिए। इस जगह पे आई क्या बन चुका है, हमारे सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट बन चुका है। देख लो ध्यान से। अब दूसरी बात, आई डैश हैज और हैव, वैसे देखा जाए तो हैज भी सिंगुलर वर्ब होती है और जो हैव होता है वो कैसी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। लेकिन अब तुम सोचो कि आई के साथ हैज लगा सकते हो, कभी भी नहीं लगा पाओगे आप। आई के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना होता है, हैव यूज करना होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस सेंटेंस में आई सिंगुलर नहीं बना हुआ है, क्या बन चुका है, प्लूरल बन चुका है। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आई कभी कभी कुछ सेंटेंस में क्या बन जाता है, सिंगुलर, और कुछ सेंटेंस में क्या बन जाता है, प्लूरल, और कभी कभी तो हद ही कर देगा। आई ना सिंगुलर बनता है ना प्लूरल बनता है। अगर बना सकते हो तो अब मैं बता रहा हूं, इज क्या है, सिंगुलर है, आर क्या होता है, प्लूरल होता है। तो बताओ आई के साथ इज आएगा कि आई के साथ आर आएगा? ना तुम इज लगा पाओगे ना तुम आर लगा पाओगे। आई के साथ आता है जी एम, क्या लिखा जाता है, एम, और एम ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। इससे पता चलता है कि कभी कभी आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों नहीं बन पाएगा, कुछ और ही बन जाता है वो, ठीक है। इससे प्रूव होता है कि आई का कभी भी फिक्स रूल नहीं होता है। अब बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए जब हम लोग ये रूल बना रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बना रहे हैं। जैसे अब देखो, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे आप बताना ध्यान से, क्या कभी आपने इसको समझा था कि आई के साथ वॉज क्यों आता है या आई के साथ हैव क्यों आता है? नहीं, आपने रटा था इस बात को। आपने पढ़ते पढ़ते इस बात को रट लिया दिमाग में कि आई के साथ वॉज ही आना है, वर नहीं। आई के साथ हैव आएगा और आई के साथ एम आएगा। जैसे वहां रटा था ना, तो इस बात को भी आपको अब एक दिमाग में सेट कर लेना है कि आई के साथ भले वो सिंगुलर है कि प्लूरल हमें मतलब नहीं है, लेकिन आई के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आना चाहिए। तो अगर मुझे आई के साथ सेंटेंस लिखना हो कि आई डैश गो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गो के एंड में तो ओ आ रहा है, तो ओ की वजह से आप क्या लगा दो इसमें, ईएस। नहीं, आई कह रहा है चीख चीख के आपको क्या, कि आई एक सिंगुलर प्लूरल कैटेगरी का सब्जेक्ट नहीं होता। आई के साथ एस नहीं लगाया जाता, तो सीधे ही लिख दिया जाता है आई गो, आई टीच, आई कम। ओके, तो इसमें कोई एस ईएस लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये है जी आपका पूरा रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस ईएस लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है, और आई के साथ एस ईएस लग जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही होगी आपको कि सब्जेक्ट से पता चलेगा। ओके, अब दूसरा स्टेप देखो। कुछ बच्चे इस बात में भी स्ट्रगल करते हैं कि सर बात मान लिया कि सिंगुलर में तो आप वर्ब में एस ईएस लगा दोगे, प्लूरल में नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या अंतर होता है कि एस लगाना है कि ईएस लगाना है, ये भी तो समझा दो। कभी एस लगता है कभी ईएस लगता है, तो उसको कैसे समझेंगे बात को? देखो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं मैं आपको, इससे भी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं मैं आपको। देखो, अगर आपके मन में आता है कि सर
एस और ईएस में से ही चूज करना है मुझे। मान लिया कि आप स्टार्ट सिंगुलर से करना चाहते हो, ही से, शी से, इट से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि एस लगाना है कि ईएस लगाना है? तो उसको कैसे चेक किया जाता है, बड़े ध्यान से देखना इस बात को। ये सब डिपेंड करता है वर्ब के लास्ट लेटर पे, ठीक है। इफ द लास्ट लेटर, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इफ द लास्ट लेटर, इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, यानी कहीं ना कहीं आपको देखना क्या है, द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब देखना है। अगर आपके जो भी क्वेश्चन बना रहे हो आप, जो वर्ब आपको गिवन है, गो है, टेक है, जो भी है, उसका लास्ट लेटर देखना। अगर उसका लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ इनमें है, अगर लास्ट लेटर इनमें से आ जाएगा ना जब, तो आपको एस या ईएस में से क्या लगाना चाहिए? ईएस लगाना चाहिए, ईएस लगाना चाहिए आपको उस समय। अगर आपका लास्ट लेटर क्या लिखा हुआ है, देखो वर्ब का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, एस, एस एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, तो ईएस लगाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में मैंने वर्ब ले ली, मान लीजिए आपके सामने एक वर्ब ली है मैंने, गो, गो वर्ब ले लिया, तो लास्ट लेटर बताओ क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है, ओ, तो ओ इस कैटेगरी में आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं जब इसको सिंगुलर वर्ब बनाऊंगा, एस लगाऊंगा इसको, तो मुझे सिर्फ गो की, ओ की वजह से क्या लगाना पड़ेगा? ईएस, तो क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा। अब याद करो, जब बुक्स में वर्ब याद करते हो आप लोग, तो कुछ राइटर क्या करते हैं, वर्ब को 5 फॉर्म दिखाते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। आप ध्यान रखना, 5th फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो सीखने वाली बात है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। आपको 4 ही वर्ब याद करनी है, एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। सी, सो, सीन, सीइंग, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, ये याद करने वाली बात है। अब आप टेक्स को याद नहीं करना, टेक्स समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने टेक ही यूज कर रहा हूं, टेक आपकी वर्ब है, अब लास्ट में ई तो पहले से लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ क्या ऐड कर देंगे? एस, तो क्या बन जाएगा? टेक्स बन जाएगा। वर्ब लिखी है आपके सामने, मान लीजिए वॉच, वॉच लिख दिया मैंने यहां पे, वॉच के एंड में क्या लिखा है? सी एच, सी एच, तो ये सी एच की वजह से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वॉचिस, क्योंकि सी एच इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे चेक करना है कि वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, उसके अकॉर्डिंग एस या ईएस लगा देना होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी? ओके। अब कभी कभी ना एक बात और ध्यान रखना कि कभी कभी जैसे ऐसी वर्ब लिखी आ जाएगी आपके सामने, प्ले, प्ले। अब प्ले में देखो ध्यान से कि तुम्हें एस लगाना है कि ईएस लगाना है। और एक वर्ब दूं मैं आपको यहां पे, फ्लाई, एक वर्ब दे रहा हूं मैं, फ्लाई। अब इन दोनों वर्ब्स को ध्यान देना। अब दिस इज फर्स्ट पॉइंट, एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें कि अगर हमें लास्ट लेटर इनमें से मिल जाएगा तो हम बड़ी ईमानदारी से क्या लगा देंगे? हम बड़ी ईमानदारी से लगा देंगे ईएस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लास्ट लेटर आपका वाई लिखा हुआ है, वाई स्पेशल लेटर होता है ये, इसका रूल भी अलग तरह से बन जाता है, तो वाई से पहले आप ध्यान देना, या तो आपको वॉवल दिखाई देगा, वाई से पहले क्या दिखाई देगा? वॉवल, या कॉन्सोनेंट दिखाई देगा। अब कॉन्सोनेंट से अच्छा हम सीधे ऐसे याद कर लें, या तो वाई से पहले वॉवल आएगा या नहीं आएगा। ओके, कॉन्सोनेंट भी लिख सकते हो आप इस जगह पे। अच्छा, कौन से होते हैं वॉवल? वॉवल होते हैं, याद करो, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो वाई से पहले अगर वॉवल है तो फिर आप उसको सिंपल रूल बनाते हुए एस लगा देना, ओनली एस, आई एस नहीं आएगा उसमें। अगर आपने वॉवल देख लिया वाई से पहले, तो पहली बात तो ऐसे केसेस में जो वाई होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, उसकी जगह पे आपको आई ई एस लगाना पड़ेगा अगर वॉवल नहीं है तब। जैसे इसमें देखो, प्ले, प्ले, प्ले के एंड में क्या लिखा है? वाई, वाई से पहले क्या लिखा है? ए। क्या ए वॉवल होता है? हाँ, वॉवल होने की वजह से आपको सिंपली क्या लगाना चाहिए? इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस, प्लेस बन जाएगा ये, प्लेस बन जाएगा ये। अब देखो, फ्राई, फ्लाई लिखा है, फ्लाई, वाई से पहले क्या लिखा हुआ है? एल, एल लिखा हुआ है वाई से पहले। अगर एल लिखा हुआ है मान लो, तो एल की वजह से दिस इज कॉन्सोनेंट, दिस इज कॉन्सोनेंट, वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं है। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26, 5 क्या है? वॉवल, बाकी सब क्या होते हैं? हमारे होते हैं बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो
अब ऐसा लिखा है अगर, तो आपको सिर्फ एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फ्लाई में से पहले तो आपको किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वाई को, और आपको इसको चेंज करना पड़ेगा IES में, तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज बन जाएगा। बात समझ में आई ना? देख लो, y को एलिमिनेट करके IES लगाना पड़ा क्योंकि वॉवल नहीं था इसलिए। उससे जस्ट पहले वाला लेटर देख लो आप। फिर से एक देखो, जैसे लिखा हुआ है क्राई और एक लिखा है ओबे। ओबे और क्राई ये दो वर्ब हैं। क्राई का मतलब चिल्लाना रोना और ओबे का मतलब पालन करना, ठीक है ना? तो क्राई में वावल नहीं है जस्ट पहले, तो आप इस वाई को हटाएंगे और इस वाई को हटाने के लिए आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसमें, आई में और ES, तो क्या बन जाएगा, क्राइस। यहां पे वावल ई लिखा हुआ है ना जस्ट पहले, तो हटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या लगा देना है आपको, एस लगा देना है। ऐसे देख लेते हैं कि एस लगाना है, ES लगाना है कि IES लगाना है, ये डिपेंड करता है लास्ट लेटर पे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे लगाना है ना। जैसे देखो, मान लीजिए गेट लिखा है, गेट, तो गेट में लास्ट लेटर टी है ना, टी। अब टी तो वाई भी नहीं है और इसमें भी नहीं आता, तो सिंपली आप इसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को क्या लगा देंगे, एस या ES में से एस लगा सकते हैं, गेट्स बन जाएगा हमारा। ऐसे डिसाइड करना। आई होप अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि आपको एस लगाना है कि ES लगाना है। देखो मैंने कितनी बातें समझा दिया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में SES लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में SES नहीं लगेगा। फिर बच्चे बोलते हैं सर मान लिया कि सिंगुलर है तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि S लगाना है, ES लगाना है कि IES लगाना है? उसी के लिए मैंने आपको आगे क्या सिखाया था, ध्यान दो क्या सिखाया कि वर्ब का लास्ट लेटर अगर इनमें से आएगा तो ES, और अगर Y होगा तो आप देख लेना कि वॉवल है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा देना। कितना आसान हो गया। अब बनाओ सेंटेंस, सेंटेंस बनाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। सेंटेंस देख लो जी, बिना सेंटेंस के बात नहीं। ये 5 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, मैं ब्लैंक्स की फॉर्म में दूंगा आपको, ठीक है ना? धीरे धीरे ये टॉपिक बढ़ता चला जाएगा और हम बड़े ध्यान से सीखेंगे, तो ये बड़े ध्यान से आप सीखते चले जाओ। 5 क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूं, बड़े सोच समझ के आंसर देना। ये लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द बेल डैश ring, the bell dash ring at 10 AM. This is first question. Our teacher dash teach well. Okay, this is second question, and third one is, and the question is, one of the boys dash play cricket. कोई और टेंस मत लगाना। कभी आप सोचो सर यहां पास्ट लगाना है कि प्रेजेंट, नो नो नो, कौन सा टेंस पढ़ रहे हो बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रैक्टिस भी किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। बस ये सीख रहे हैं कि SES लगना है वर्ब में कि नहीं लगना है, सब्जेक्ट पे डिपेंड है, देख लेना ध्यान से। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एंड रमन डैश speak French. Then we have you dash dance well. So these are 5 questions. बड़े ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। आपको देखना है कि सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, हो ना? बड़े ध्यान से देख लो। अब देखो मैं आपको आप पोज करके आंसर दे सकते हो, मैं आंसर बता रहा हूं। अब देखो ये ध्यान रखना कि हमें नाउन और प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बनाना है। ओके, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि इसमें अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं किसको बनाऊंगा, बेल को। अब मुझे बताना, द थोड़ी ना आपका सब्जेक्ट बनेगा, बेल बनेगा। तो
तो बेल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहां पे बच्चे कह रहे सर सिंगुलर है, बेल्स तो नहीं लिखा हुआ है। बेल्स सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगी ना, और सिंगुलर वर्ब में वर्ब का रूल है कि सिंगुलर वर्ब में एस लगाया जाता है। तो इसीलिए मुझे यहां रिंग नहीं चाहिए, मुझे उसमें एस लगाना होगा, तो मैं क्या लगा दूंगा? रिंग्स। जी है, आपको एस लगाना पड़ेगा सिंपल रूल में। अब देखो आवर टीचर, अब बताओ हमारा नाउन आवर है कि टीचर है? कुछ बच्चों को लगता है हमारा टीचर, हम सब का टीचर, अरे बहुत सारा हो गया। हमारे की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? टीचर की बात हो रही है। तो नाउन तो टीचर है ना हमारा, सब्जेक्ट आवर थोड़ी ना बनेगा, नाउन बनेगा। नाउन कौन है बताओ? टीचर। कितने टीचर लिखे हैं? एक है, टीचर्स नहीं है। तो यहां पर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो फिर से मुझे टीच के अंदर एस को लगाना चाहिए। अब लास्ट में ch आ गया ना, तो मैं es लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? टीचीज बन जाएगा। ऐसे चेक करना है। देखो सिंगुलर ने बताया एस लगना है, और एस लगना है कि es लगना है, ये वर्ब का लास्ट लेटर बता पा रहा है। आप समझ पा रहे हो बात को? बहुत अच्छी बात है। वन ऑफ दी बॉयज, अब बच्चे कुछ सोचेंगे बॉयज है जी, बॉयज मत भूलो कि वन भी है यहां पे। सभी बॉयज में से कोई एक बॉय की बात कर रहे हैं, सभी बॉयज में से कोई एक बॉय की बात कर रहे हैं। अब बच्चे कहेंगे सर एक बात बताना, आपने बोला नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है, तो भाई यहां पर नाउन को बनाएंगे कि इस फालतू से वर्ड को बना देंगे हम? मेरी बात सुनो, जिनको प्रोनाउन का टॉपिक अच्छे से नहीं आता सुन लो ध्यान से। प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं ना, उनमें से एक टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर, नाइदर, ईच ऐसे वर्ड्स होते हैं उसके अंदर। वन, तो वन एक प्रोनाउन है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जो कि धीरे धीरे प्रोनाउन के टॉपिक में आपको पता चलेगा। और इसी को अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि बॉयज की बात नहीं, उन सभी में से एक बॉय की बात हो रही है, और एक है तो ये प्ले नहीं होना चाहिए, एस लगाना चाहिए। तो बताओ जरा, एस लगाएं कि IES लगाएं? बच्चे कह रहे सर वाई से पहले वावल आ गया, सिंपल केस बन गया, और सिंपल केस में तो एस लगाना चाहिए, वावल है जी, इसलिए ध्यान देख लो। फिर क्या लिखा है? राहुल एंड रमन लिखा है इस बार। राहुल एंड रमन, राहुल एंड रमन डैश स्पीक फ्रेंच लिखा है। अब मुझे बताना जरा, यहां राहुल और रमन एक हैं कि दो हैं? दो हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? प्लूरल है। और जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है, तो वर्ब में SES लगाना जरूरी है कि नहीं है? बताओ। नहीं है जी, नहीं है। प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल, इसलिए SES नहीं लगाना। तो यहां पे क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी? स्पीक लगाने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुन लो एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। देखो कि प्लूरल की वजह से वर्ब प्लूरल, और वर्ब प्लूरल में SES नहीं लगता, सिंगुलर में लगता है। ओके, यू डैश डांस वेल। अब बता दो यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? बच्चे कह रहे सर यू को ग्रामेटिकली प्लूरल माना जाता है, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब में SES नहीं लगाया जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा जाता है? डांस लिखा जाता है। ओके, तो बात समझ में आ गई ना? अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये रूल बड़े ध्यान से देख लो, ये रूल आपके सामने रूल लिखा हुआ था, मैंने प्रूव कर दिया कि सिंगुलर में SES लगना है, प्लूरल में नहीं लगना है। और कहां जा रहे हो अभी तुम? अभी पूरी बात सुनो ध्यान से। देखो अब ना कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी जाते हैं, और ये गलती नहीं है, ये स्वाभाविक है, नेचुरली ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से प्लूरल वर्ब आएगी। तो हमारे हिसाब से तो प्लूरल तब बनता है जब उसमें SES लगता है। ये क्या कंफ्यूजन है? अब मैं ये कंफ्यूजन ठीक करता हूं आपका। देखो मैं करता हूं क्योंकि इससे ही रिलेटेड है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इंग्लिश में काम आएगा आपका। देखो ये जो ना सिंगुलर और प्लूरल बनने का अधिकार है, दो वर्ड को दिया गया है, ध्यान देना। देखो पहली चीज तो अभी आप ना वर्ब को यूज कर रहे हो, आपको इस बात से अग्री करोगे कि आप क्या यूज कर रहे हो? वर्ब यूज कर रहे हो। तो वर्ब ये कहती है, ध्यान से इस पॉइंट को समझ लेना, ये स्किप हो गया तो बात समझ में नहीं आएगी कि जो रूल लिखा था वो एक्चुअली में बना कैसे है। वर्ब है, एक हमारे पास वर्ब है। वर्ब ये कहती है कि आप मुझे सिंगुलर भी यूज कर सकते हो एज अ सिंगुलर, आप इसको एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, आप इसे एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हो। आप सब जानते होंगे कि एक वर्ब को मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप से लिख सकता हूं, ठीक है ना।
लेकिन एक पार्ट ऑफ स्पीच और भी है जो ये बात कहता है, जो आपको डाउट कभी कभी हो जाता है, वो इस चीज को लेके भी होता है। एक पार्ट ऑफ स्पीच और क्या है, यहां पे नाउन है। एक पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है, नाउन। ये नाउन ये कहता है कि मेरे साथ भी यही केस है कि आप मुझे चाहो तो कैसा लिख दो, सिंगुलर फॉर्म में लिख दो, चाहो तो आप इसको कैसी फॉर्म में लिख दो, सिंगुलर फॉर्म में, और चाहो तो आप इसको कैसे लिख दो, इसकी प्लूरल फॉर्म में लिख दो। आप इस बात से बिल्कुल अग्री करोगे। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो बात को तो आपको समझ में आएगी। यही कंफ्यूजन है आप सभी बच्चों का। अब देखो, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल बन सकती है, नाउन भी सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। आप अच्छे से समझ पा रहे हो इस बात को कि दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। हमें इस बात से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो, दोनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से बनेंगे। ध्यान दो, याद करो जब आपने कभी नाउन पढ़ा होगा, नाउन, तो आप सिंगुलर नाउन को क्या यूज करते थे। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, बॉय। SES आप नाउन के साथ भी लगा सकते हो, SES आप वर्ब के साथ भी लगा सकते हो, जो कि टेंस में पढ़ रहे हो आप लोग। ओके, तो नाउन के साथ भी SES लगता है, प्रोनाउन के साथ भी। लेकिन नाउन ये कहता है कि जब आप उसको सिंगुलर फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो आपको SES नहीं लगाना चाहिए। हाँ, उसी नाउन का जब एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा, जब उस नाउन को एक से ज्यादा बनाना चाहते हो तो आप याद करो उसके अंदर क्या लगाते थे, SES लगाते थे कि नहीं लगाते थे? बिल्कुल लगाया करते थे आप। यानी सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते समय आप प्लूरल बनाते हैं तो S लगता है। लेकिन वर्ब का नेचर उल्टा है, ये ध्यान रखना है। वर्ब का नेचर उल्टा है। जैसे आपसे पूछे कि एक बॉय है, लेकिन अगर मैं दो लिखूं, टू, तो फिर बॉय होगा कि बॉयज होगा? आप कहोगे सर बॉयज होगा। तो एक से ज्यादा को प्लूरल बोलते हैं और एक को सिंगुलर बोलते हैं, तो बॉय का प्लूरल क्या बन गया, बॉयज। लेकिन वर्ब का नेचर उल्टा है। सुन लो ध्यान से, ऐसे ही याद करना है आपको। वर्ब क्या कहती है कि अगर आप मुझे प्लूरल लिख रहे हो, अब मैं कोई भी एक वर्ब लेता हूं, जैसे मैंने वर्ब ले लिया गो, तो ये जो गो लिखा है ना मैंने, इसमें SES नहीं लगाया है। नाउन कहता है SES सिंगुलर में नहीं लगाना, और वर्ब उल्टा कहती है कि प्लूरल में SES नहीं लगाना। वर्ब कहती है, नाउन क्या कह रहा है देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तो S लगना चाहिए, जबकि वर्ब कहती है जब प्लूरल से आप सिंगुलर बनाते हो तो सिंगुलर वर्ब कहती है उसके अंदर S या ES आपको लगाना चाहिए। यही मैं समझा रहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर वर्ब आएगी तो SES लगेगा, प्लूरल में सब तो नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना ना। अब देखो कितना उल्टा रूल हो गया इनका, नाउन और वर्ब का। यहीं से कंफ्यूजन बनता है। अब मैं आपको ना इनके एग्जांपल देता हूं, आप देख लेना वर्ब है कि नाउन है, और ये सिंगुलर है कि प्लूरल तुम्हें बताना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा आपके सामने, बस, तो ये बस नाउन है कि वर्ब है? बच्चे कह रहे सर ये नाउन है, और नाउन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप बोलोगे ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें SES नहीं लगा हुआ है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये लिखो क्या लिखा हुआ है, कार्स, कार्स, SES लगा हुआ है। तो अगर किसी नाउन में SES लगा होता है तो सिंगुलर होता है कि प्लूरल? हाँ, नाउन में SES लगा होता है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन बन जाता है। ओके, अब मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं कि आपने यहां लिखा हुआ है फ्लाइस, फ्लाइस, SES लगा हुआ है, ES लगा हुआ है, IES लगा हुआ है। तो बताओ IES किसको लगाया मैंने, वर्ब को। फ्लाई मतलब उड़ना, वर्ब याद होगी आपको, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग। अगर किसी वर्ब को SES लग जाएगा तो वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल? बच्चे कह रहे नाउन से उल्टा। नाउन होता तो ये प्लूरल था, लेकिन अगर ये वर्ब है तो ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। और अगर मैंने लिखा है टेक, कोई SES लगा है क्या इसके अंदर? नहीं लगा हुआ है। अब बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? बच्चे कह रहे सर नाउन होता ना अगर तो ये सिंगुलर होता, लेकिन वर्ब है तो उल्टा, इसका मतलब ये क्या बन चुका है, प्लूरल बन चुका है। अब समझ में आया कि मैंने ये रूल कैसे लिख दिया आप सबके लिए? अब आपको समझ में आएगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर हमारा नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी ना। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें SES लगाया जाता है।
और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, और प्लूरल में एस वर्ब में नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए आप देख रहे हो इट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब में एस लगा हुआ है। देखो ध्यान से, सारी बातें देखो जो मैंने यहां लिखी है, देख लो एक बार। यहां पे देखो, अब एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर भी था, बताओ द बेल क्या है, सिंगुलर नाउन, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, शर्मा रहे हो। सर कैसे बोले आपको, अरे मुझे सब सुनाई देता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी आवाजें सुनाई दे रही है, तुम बोल रहे हो, ध्यान दो। सिंगुलर में एस वर्ब में लगेगा। टीचर बताओ क्या है, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, एस लगा के। यहां पे सब्जेक्ट कौन है, वन, प्रोनाउन है, सिंगुलर है। सिंगुलर कब बनता है वर्ब, जब उसमें एस लगता है। अब बताना कौन है, राहुल रमन, दो हो गए, प्लूरल हो गया। प्लूरल कब बनता है वर्ब, जब उसमें से एस हटाया जाता है, स्पीक हो गया। यू क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब कब बनती है, जब उसमें से एस को हटाया जाता है बिना एस के, ठीक है ना। तो आई होप अब आपका डाउट प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो बेसिक वर्जन है, ये स्टार्टिंग की है हमने, बेसिक मतलब स्टार्ट किया है हमने, तो ये वाला वर्जन आप बड़े ध्यान से समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से हमें इसको यूज करना चाहिए। और अगर ऐसे में तुम्हें समझा दूं तो कोई ऐसा सेंटेंस होता नहीं जिसमें आपकी गलती हो जाए। इसी सीक्वेंस से मैं आगे के सारे टेंस सिखा दूंगा आपको, लेकिन आप देखो वीडियो थोड़ी बड़ी होती रहेगी, कोई बात नहीं भाई, अच्छे से एक ही बार सीख लो ना, बार बार थोड़ी ना सीखते रहेंगे, एक बार सीख लो बड़े ध्यान से। और जब भी आप वीडियो देखो तो पूरा देखा करो, एक एक स्टेप को लिखते हुए, नोट्स बनाते हुए आपको पूरी वीडियो देखनी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूं। जितने आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने आप वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। लेकिन साथ साथ वोकैब को तैयार करेंगे हम लोग, वोकैब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आपको 5 वर्ड मिलते चले जाएंगे एवरी डे के अकॉर्डिंग, और उसको अब याद करना, मैं उसकी सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाऊंगा, याद करना, बुक बना लेना, वैसे ही आपके पेपर में भी आ जाते हैं। वर्ड्स को भी इंप्रूव करो, सेंटेंस को इंप्रूव मत करो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी अगर आपको लगी है तो लाइक भी करना है और कमेंट कर लेना कैसी आपको वीडियो लग रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।